friends, myself Mickey and welcome back to my channel Crafty Mickey। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं मेरी वीडियो क्वालिटी को धीरे धीरे इन्हांस करूँगी और मुझे लग रहा है कि मैं वो कर रही हूँ। इसके ऊपर आपका क्या राय है ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और थंबनेल देखकर तो जान ही चुके होंगे कि आज हम बनाने वाले हैं डेस्क ऑर्गेनाइजर, जिसका मार्केट वैल्यू तो 200 से कम आती नहीं है, पर हम हमारे जुगाड़ से इसे 100 से 150 तक तो बना ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैं पहले ही बोल देती हूँ कि आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि आधा से ज़्यादा क्लिप मुझसे डिलीट हो गई है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आएगा इसे। तो अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो आपको इसी तरह का थिन कार्डबोर्ड ले लेनी है। अगर आपके पास थिन कार्डबोर्ड नहीं है तो आप इसके ऊपर 2 या 3 कार्डबोर्ड चिपका सकते हैं। मैं इसका सारा कटआउट्स पहले ही कर चुकी हूँ, तो इसको बनाने में हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। पर ये करते वक्त आपको थिन कार्डबोर्ड ही लेनी है, क्योंकि मजबूती तो पहले है। तो इसका थीम मैं वाइट रखने वाली हूँ, जो कि हमारे बैकग्राउंड के साथ मैच करेगा। इसीलिए मैं यहाँ वॉलपेपर के जो पीछे के हिस्से बचे थे इसे ही यूज़ करूँगी, ताकि हमें एक शाइनिंग इफ़ेक्ट मिले। और मैं इससे सिर्फ बाहर के हिस्से पर यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं A4 साइज का पेपर ही अंदर की तरफ यूज़ कर लूँगी। हमें यहाँ पर पूरा कार्डबोर्ड को कवर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं फेविकॉल का यूज़ करूँगी कार्डबोर्ड को चिपकाने के लिए। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर सेलो टेप का यूज करूँगी। आपके पास अगर मास्किंग टेप है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वो नहीं था, इसीलिए मैंने सेलो टेप का ही यहाँ यूज़ कर लूँगी। ये हमारे ऑर्गेनाइज़र के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये सब आपके घर में तो होगा ही होगा, और बाकी का जो भी आपको यहाँ पर ज़रूरत होगी वो मैं वीडियो पर बताती ही जाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं इतनी चीज़ों के साथ हमारा ऑर्गेनाइज़र बनाना। पहले तो हमें वाइट शीट पर ये जो 4 तरफ है इसका मेज़रमेंट लेकर उसके अकॉर्डिंग वाइट शीट को कट कर लेना है। मेक श्योर कि आप इससे 2 से 3 इंच बड़ा रखें, ताकि इसका जो कॉर्नर्स है वो भी इस पर आराम से कवर हो जाएं। अगर आपके पास मास्किंग टेप है तो आप उसी से ही ये कर सकते हैं। मेरे पास मास्किंग टेप नहीं है तो मैं इससे 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा कट कर लेती हूँ, ताकि मैं इसका जो एजेस है उससे भी कवर कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने मेज़रमेंट करके इसे कट कर लिया है। तो ये रहा हमारा सारा का सारा कटआउट्स, जिससे कि मैंने मेज़रमेंट करके कट कर लिया है। एक के बाद एक हमें इसे चिपकाते जाना है। यहाँ पर मैं ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप सेलो टेप भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बाहर की तरफ ग्लू यूज़ करूँगी और अंदर की तरफ सेलो टेप। तो पहले हमें इसे पलट लेना है और मेज़रमेंट ठीक है कि नहीं ये हमें चेक कर लेना है। उसके बाद हमें एक के बाद एक चिपकाते जाना है। तो सॉरी, मुझसे यहाँ पर भी कुछ क्लिप्स कट हो गई है। मेरे पास एक साइड चिपकाने की वीडियो तो है, पर बाकी के जो वीडियो मैंने बनाया था, जो 4 तरफ मैंने वाइट शीट चिपकाने की वीडियो किया था, वो मुझसे गलती से डिलीट हो गई है। तो सॉरी। हमें इसी तरह से इसे कवर कर लेना है और इसी तरह से हम चारों तरफ कवर कर लेंगे। और मिडिल का जो पोर्शन है वो हमें कवर नहीं करनी है, क्योंकि ये तो नीचे की साइड ही रहने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ कवर करने के बाद ये कुछ हिस्से दिख रहा है, और उसके बाद हमें अंदर की तरफ भी कवर कर लेना है। पीछे के हिस्से को कवर नहीं करनी है, क्योंकि ये तो हमारा बेस है। तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है। अभी हमें जो इसका अंदर की तरफ है इससे मैं A4 साइज जो पेपर्स आते हैं वाइट पेपर, मैं वो ही यूज़ करूँगी। और जो रीज़न हमें विजिबल होगा मैं सिर्फ वही रीज़न को कवर करूँगी।
बाकी के रीज़न तो वैसे ही हमें दिखने वाला ही नहीं है। तो इसी तरह से मैं जैसे A4 साइज पेपर ली हूँ, इसी तरह पेपर ले जाएंगे और ऐसे हम इसको चिपका देंगे। मैं यहाँ पर फेविकॉल का अगेन इस्तेमाल करके इसे चिपका लूँगी। तो इसको चिपका लेते हैं पहले। आपके पास अगर A4 साइज़ का पेपर नहीं है तो आप कोई सा भी नॉर्मल पेपर भी यहाँ पर चिपका सकते हैं। और ग्लू लगाने में थोड़ी सी भी कंजूसी मत करना, क्योंकि हमें इसका पूरा का पूरा ख्याल रखना है कि हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि हम इसके ऊपर भारी से भारी चीज़ रखने पर भी जैसे ये नहीं टूटे, वरना तो सारा मेहनत पानी में ही चला जाएगा। जिस तरह से मैंने यहाँ पर पेपर चिपकाया है, आपको भी उसी तरह से चिपका लेना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बाकी के हिस्से पर क्यों पेपर नहीं चिपकाया, तो इसका रीज़न ये है कि हमें वो रीज़न तो विजिबल होने वाला नहीं है, तो पेपर का वेस्ट क्यों करें। यहाँ पर ना पेपर में ग्लू लगाने में थोड़ी सी भी कंजूसी मत करना। तो हमारा जो पेपर्स लगाने के बाद ये कुछ इसी तरह ही दिखाई देगा। इतना सब कुछ तामझाम करने के बाद ये जो 4 साइड है आप उसे भी आपस में चिपका लीजिए। देख सकते हैं आप, ये कुछ चिपकाने के बाद ऐसा दिख रहा है। और जो इसका पीछे का हिस्सा है वो भी मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ। ये भी कुछ ऐसे ही दिखेगा। और आप देख सकते हैं मैं जो पीछे का पूरा हिस्सा है उसको कवर नहीं की हूँ, क्योंकि ये तो हमारा बेस ही रहने वाला है। तो इसका जो मिडिल पार्ट है वहाँ पर भी मैं एक कार्डबोर्ड लगाकर इसे 2 हिस्से में डिवाइड कर लेती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने डिवाइड कर लिया है इसे भी मैंने सेलो टेप की मदद से ही ये जो मिडिल है, मिडिल एरिया पर चिपका लिया है। अब हमें इस खुली हिस्सा के लिए ड्रॉर बनानी होगी, तो मैंने ड्रॉ भी बना लिया है और इसको हम यहाँ पर फिट कर लेंगे। पहले तो हम देख लेंगे कि ये ठीक से फिट हो भी रहा है या फिर नहीं। थोड़ा सा अगर टाइट हो या फिर लूज़ हो, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेपर ऐड करके इसे ठीक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर की है। ये सब तामझाम के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि क्राफ्टिंग करने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ ये मैंने 10:30 से शुरू किया था और मुझे इवनिंग 4 बज गए इसे कंप्लीट करने के लिए। अब फोकस करते हैं हमारे वीडियो पर। तो यहाँ पर मैंने इसको भी वाइट पेपर से कवर कर लिया है जो ड्रॉर था, और उसी के लिए मैंने 2 हिस्सा उसके आगे के लिए भी बना लिया है अभी, ताकि ये जो पुश पुल करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और मैं इसे यहाँ पर अच्छे से चिपका भी लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा ड्रॉर भी रेडी हो गया है और मैंने यहाँ पर भी कुछ कवर कर लिया है, क्योंकि ये हिस्सा हमको दिखने वाला था। तो मैंने सिर्फ ऊपर का हिस्सा को ही कवर किया है वाइट पेपर से, और बाकी के हिस्से को मैंने वैसे ही रहने दिया, क्योंकि वहाँ पर हमारे ड्रॉर्स आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ड्रॉ को भी हम फिट कर लेते हैं, ताकि हमें इसका जो मेज़रमेंट है वो मिल जाए कि ये ठीक है या फिर नहीं। तो ड्रॉ फिट करने के बाद ये कैसे दिख रहा है, चलिए देखते हैं। ड्रॉ फिट करने के बाद ये कुछ इसी तरह दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सिंपल ही है। तो इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। इसे डेकोरेट करने के लिए मेरे पास कुछ प्रिंटेड पेपर्स है, तो मैं यहाँ पर वो यूज करूँगी कि हम इसे थोड़ा सा एस्थेटिक लुक दे पाएँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस तरह का पेपर्स यूज करूँगी, जो कि एक केक के डिब्बे से मुझे मिला था। आप इसी तरह का प्रिंटेड पेपर्स किसी भी शादी के कार्ड से भी निकाल सकते हैं। तो मुझे जिस भी हिस्से पर ये प्रिंटेड पेपर्स लगानी है वहाँ पर मैं उसका मेज़र ले लूँगी और उसी तरह से मैं इसे कट कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसके अकॉर्डिंग जो प्रिंटेड पेपर्स है उसे कट कर लिया है,
और ग्लू की मदद से मैं इसे भी चिपकाऊंगी। और इसे चिपकाते वक्त आप ये ध्यान ज़रूर रखें कि आप इसका जो साइड्स बॉर्डर है इसे छोड़कर ही आप चिपकाएं, ताकि ये जो प्रिंटेड पेपर्स चिपके तब वो और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो इसी तरह से हमें प्रिंटेड पेपर को चिपका लेना है। तो ये रहा ग्लू और मैं इसको अच्छी तरह से चिपका लूँगी और बॉर्डर को छोड़कर ही मुझे इसको चिपकाना है। तो मैं उसी तरह ही इसे चिपका लेती हूँ। तो देख लेते हैं कि चिपकाने के बाद इसका लुक कैसा आ रहा है। फ्रेंड्स, मेरे पास अभी माइक नहीं है तो इसीलिए मेरा जो बैकग्राउंड का नॉइज़ है उसे आप इग्नोर करें तो ही अच्छा होगा। तो आगे की तरफ जो भी प्रिंटेड पेपर चिपकाना था मैं वो चिपका चुकी हूँ। अब बारी है ऊपर की। तो ऊपर की तरफ मैं इसीलिए प्रिंटेड पेपर चिपका रही हूँ ताकि ऊपर की तरफ तो हमें विजिबल होगा और ये भी सुंदर दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो ऊपर की तरफ मैं चिपका रही हूँ वहाँ पर आप अगर चाहे तो आपके अकॉर्डिंग और भी डिवीज़न करके आप उसे भी ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास अभी उसके कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं उसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो ये कुछ ऑलमोस्ट डन हो गया है, पर इसमें अभी हैंडल की कमी है। तो इसका हैंडल बनाने के लिए भी मैंने उसी तरह का 2-4 छोटे छोटे पीस कार्डबोर्ड लेकर वह उस पर मैंने जो वाइट पेपर आता है उससे मैंने फिर से रोल कर दिया है। एंड उसके बाद मैंने वहाँ पर इसी डिज़ाइन का जो होता है प्रिंटेड पेपर्स मैंने वो लगाया है। और देख सकते हैं आप इसका लुक। आपके पास अगर पर्ल है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, पर मेरे पास वो नहीं था तो मैं इस तरह से बना लिया इसे, ताकि हम इससे आराम से पुश एंड पुल कर सकते हैं। इसे भी मैंने फेविकॉल की मदद से चिपका लिया है, जिसका कि वीडियो मेरे पास डिलीट हो गया है। मतलब इस जो छोटा सा हैंडल मैंने बनाई है उसी का वीडियो मुझसे डिलीट हो गई है। तो इस तरह से हम इसे चिपकाने के बाद हमारा ऑर्गेनाइज़र है रेडी। तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र तो हमने बना ली। अब इसका एक एस्थेटिक लुक देखना तो बनता ही है ना। तो ये रहा हमारा ऑर्गेनाइज़र। इसके ऊपर हम कुछ अब इसके अंदर हम हमारे कुछ सामान रख लेते हैं। तो मेरे पास है कुछ डायरी, जो कि मेरे पर्सनल डायरी, और ये ब्लैक वाला है जो ये मेरा यूट्यूब कंटेंट का डायरी है। मैं इसे भी यहाँ पर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं मेरी डायरी रख ली है। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही रख रही हूँ क्योंकि ज़्यादा तो सामान में है नहीं मेरे पास। तो ये जो ड्रॉर है यहाँ पर रखने के लिए मेरे पास कुछ मार्कर्स हैं, तो यहाँ पर मैं मेरे मार्कर्स को ही रख लेती हूँ, जो कि ये आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इतना ही मार्कर मुझे अभी मिले। तो यहाँ पर मैं मार्कर्स रख दी। और जो सेकेंड ड्रॉर है वो उस पर मैं मेरी कुछ पेंसिल्स रखूँगी। ये मुझसे थोड़ी सी टाइट बन गई है, इसीलिए मुझे साइड से भी इससे थोड़ा खींचना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, ये भी ठीक ठाक ही है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं मेरी जो पेंसिल्स है वो रख। किस किस को हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी? तो चलिए, यहाँ पर मैं मेरी सारी की सारी पेंसिल्स और एक रबर और एक कलर रखती। तो अभी के लिए बस इतना ही चीज़ है मेरे पास रखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने रख दी। और जो ये ऊपर का साइड्स है यहाँ पर मैं मेरा जो सेलो टेप एंड जो सीज़र है, जो कि ज़्यादातर क्राफ्टिंग में यूज़ होता है, तो इसीलिए मैं इसे इस ऊपर की तरफ रखूँगी।
तो मेरे पास जो भी सामान था यहाँ पर रखने के लिए मैं वो रख चुकी हूँ। जैसे कि मैंने कहा मुझे ये बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो मुझे लगता है कि आप मेरी मेहनत को ज़रूर समझोगे। सो फ्रेंड्स, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पर।